आर्यमान ने बस अपने हाथ में पकड़े दूध के डिब्बे को देखा। उसी पल उसे जेल से भागने का तरीका सूझ गया। उसने डिब्बे को पूरी तरह दबाकर सपाट कर दिया। फिर उसने पूरे बॉक्स को सावधानी से खोल लिया। एक चम्मच से अंदर लगी मोम की परत को निकालकर अलग कर लिया। बाद में जब जेल के गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने उस मोम की पतली परत को संयोजन ताले पर चिपका दिया। अब जब गार्ड पासवर्ड डालेंगे तो उनकी उंगलियों के निशान उसी मोम पर रह जाएंगे। उन्हीं निशानों की जगह देखकर पता लगाया जा सकता था कि कौन से 4 बटन दबाए गए हैं। इसके बाद बस पासवर्ड आजमाना था। लेकिन एक मुश्किल अभी भी थी, संयोजन वाला ताला ढूंढना। जेलें सुरक्षा के कई स्तरों से बनी होती हैं, लेकिन आर्यमान के लिए यह पहली बार नहीं था, इसलिए यह इतना कठिन भी नहीं था। उसने टॉयलेट पेपर को छोटा सा गोला बनाया और उस पर टूथपेस्ट लगा दिया। ऐसे कई छोटे गोले बनाने थे। फिर उसने उन्हें गीले पेपर टॉवल में लपेटकर एक बड़ा चिपचिपा गोला बना लिया। जब जेल प्रहरी उसकी हथकड़ी खोलकर उसे खाना दे रहे थे, उसने चुपके से उस चिपचिपी गेंद को छोटी खिड़की के ताले में फंसा दिया। अब चाहे गार्ड खिड़की बंद कर दें, आर्यमान उसे पल भर में धक्का देकर खोल सकता था। इस तरह उसे संयोजन ताला आसानी से मिल सकता था। लेकिन यही काफी नहीं था, उसे 2 और बातें भी सुनिश्चित करनी थीं। जेल बहुत सुरक्षित लगती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि एकांत कारावास का कमरा पास के असुरक्षित फायर ट्रक गैराज के बिल्कुल बगल में था। योजना के अनुसार आर्यमान ने जानबूझकर झगड़ा किया ताकि उसे उसी एकांत कमरे में रखा जाए। अंदर पहुंचकर उसने तुरंत देखा कि वहां सिर्फ 2 गार्ड ड्यूटी पर होते हैं और दोनों को बाहर धूम्रपान करने की आदत है। यही उसकी भागने की उम्मीद बन गया। ऊपर लगी लोहे की जाली से वह सुन सकता था कि गार्ड छत पर कब दरवाजा खोलते और बंद करते हैं। इससे उसे यह पता चला कि वे लगभग 7 मिनट धूम्रपान में बिताते हैं। वह कैमरे का इस्तेमाल करके बाहर अपने साथियों को जेल ब्रेक का सही समय बताने वाला था। सब योजना के अनुसार हो चुका था। पासवर्ड लॉक खोलने के बाद आर्यमान ने पहले निगरानी की, फिर वह वापस अंदर चला गया ताकि लगे कि वह अभी भी सेल में है। इससे उसके पास भागने का और समय मिल गया। अब उसकी साथी समाह की बारी थी। उसने जेल के बगल पार्किंग में छोटा सा विस्फोट किया ताकि फायर ब्रिगेड बाहर दौड़ पड़े। जब सभी आग बुझाने में लगे थे, आर्यमान कार के नीचे छिपा हुआ था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और वह गार्डों के सामने से ही जेल से बाहर निकल गया। लेकिन आर्यमान अपराधी नहीं था। उसका असली काम था देश भर की जेलों की सुरक्षा जांच करना। वह हर जेल में कैदी बनकर जाता, खामियां ढूंढता और सिस्टम सुधारने में मदद करता। लेकिन जैसे ही वह अपने दफ्तर लौटा, दरवाजा खटखटाया गया। यह एक खुफिया एजेंसी का आदमी था। वह बताता है कि उन्हें उसकी जरूरत है कोनर नाम की एक निजी जेल की सुरक्षा जांच करने में। यह जेल सरकार के सिस्टम में दर्ज नहीं थी और वहां बेहद खतरनाक कैदी रखे जाते थे। आर्यमान पहले तो मना करना चाहता था क्योंकि उसने कभी किसी निजी जेल का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन शायद इस बार उसे और भी बड़ा जोखिम उठाना पड़ने वाला था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।